ओम शांति। आज इस जनवरी तपस्या में बाप दादा ने हम सभी बच्चों के लिए विशेष पत्र भेजा है। उसने स्वयं लिखा है हम बच्चों के लिए। तो आइए सुनते हैं आज उसने हमसे क्या कहा। कहा, मेरे प्यारे बच्चे, आज सवेरे जब आप बिस्तर से उठे तो मैंने आशा ली, तुम्हारी ओर देख रहा था कि तुम जरूर मुझसे कुछ बात करोगे, चाहे थोड़े ही शब्दों में करो, परंतु मुझसे बात अवश्य करोगे। लेकिन तुम मेरा अभिप्राय जान रहे हो बोला, लेकिन अपने जीवन में जो भी सुख घटनाएं थे उसके लिए मेरा धन्यवाद करना चाहोगे, परंतु मैंने देखा कि तुम बहुत व्यस्त थे कार्यस्थल पर। इतनी जल्दी में तुम प्रातःकाल अपने कार्यों को निपटाने के लिए बिजी रहे और मैं बराबर तुम्हारी ओर देखता रहा। मैंने देखा कि तुम बहुत व्यस्त थे और अपने काम में बहुत आनंद में थे, अपने कार्य क्षेत्र में जाने के लिए तैयार थे। मुझे लगा कि शायद तुम निश्चिंत होकर फ्री होकर मुझे याद करोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और भोजन के बाद जब तुम अपने आसपास नजर दौड़ा रहे थे तब भी मुझे लगा कि शायद तुम मुझे याद कर रहे होगे, देख रहे होगे, लेकिन तुमने अपने इस मित्र का आते ही उससे आप बातें करना शुरू कर दिया और उसके साथ बैठ करके भोजन किया। और मैं किनारे खड़ा प्रतीक्षा करता रहा कि तुम मुझे भोजन करते शायद याद करोगे। जब कार्यस्थल से वापस अपने घर पहुंचे तब मैंने एक आस रखी थी कि शायद अब तो तुम निश्चिंत होकर के मुझे याद करोगे, लेकिन तुमने अपनी टीवी चालू की और उसके साथ बैठ करके अपने समय को व्यतीत करने लगी और देखने लगे। परंतु मैं इंतजार पूर्वक करता रहा कि इस आशा से कि शायद अब तो तुम मुझे याद करोगे, लेकिन रात्रि भोजन लेकर के गपशप करते हुए तुम अपने बिस्तर पर पहुंच गए। अब मुझे लगा कि शायद अंत में तुम मुझे याद नहीं करोगे, लेकिन तुम बिस्तर पर जाते ही निद्रा हो चुके और मैं प्रतीक्षा करता रहा। शायद तुम्हें ये एहसास नहीं कि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ, क्योंकि भगवान स्वयं हमारा इंतजार कर रहा है। वो प्रतीक्षा कर रहा है कि मेरे बच्चे मुझे याद करेंगे, मुझे बुलाएंगे, मुझे खाना खिलाएंगे, परंतु हम अपने कार्यों में व्यस्त रहे। अब इसके आगे और सुनते हैं। फिर बाबा ने कहा, मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूँ, मैं तुमसे अधिक प्यार करता हूँ। चलो फिर से तुम सोकर उठे हुए हो और मैं फिर एक बार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। दिल में तुम्हारे लिए बेहद प्यार लेकर के इसी आस में कि आज तुम अवश्य मुझे याद करोगे। तुम्हारा परम पिता परमात्मा, कितने भावपूर्ण शब्द थे परमात्मा पिता के, हमें पत्र भेजा है और ये उम्मीद रखी है कि ये आस रखी है कि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहता हूँ
तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन तुम शायद बहुत व्यस्त थे। इस पर हम सभी को बहुत इंतजार करना चाहिए कि भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं कि शायद अभी आप करेंगे, लेकिन वो इंतजार करता रहा, लेकिन हम उसको भूल गए। तो ये परमात्मा हम सभी बच्चों के लिए कितना जिक्र प्यार करता है, वो हमारा एक एक पल इंतजार करता है, हमारे हर पल साथ रहता है। परंतु फिर भी हम उसको भूल जाते हैं, फिर भी उसको याद करना सीख जाते हैं। इस प्यार भरा नवीनतम पत्र बाबा ने सोचा कि तुम बच्चे मुझे याद करोगे, लेकिन हमने एक भी सेकंड पूरे 24 घंटे में भगवान हमारा इंतजार करता रहा, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया कि वो भी हमारे आसपास है, वो भी हमें याद कर रहा है। हम अपने कार्य व्यवहार में, हम अपने दोस्तों के साथ, हम अपने परिवार के साथ गपशप करते रहे, टीवी देखते रहे और अंत में सो गए। फिर सुबह उसने इंतजार किया कि शायद अब मुझे याद करेंगे, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं याद करें और फिर हम अपने कभी कार्य में व्यस्त रहते। क्योंकि क्यों न इस भगवान के पत्र को हमें 2 बार जरूर सुनना चाहिए दिन में कि बाबा हमारे साथ हमेशा है। इसके लिए हमारे लिए कितना प्यार है, कितनी भावना है, वो हमें सब कुछ देना चाहता है। और इससे हमें याद रहेगा कि हमें भी उसके लिए अपना कनेक्शन रखना, क्योंकि वो हमें सब कुछ देने के लिए हमारे चारों ओर रहता है। ऊपर से हमें बार बार देखता है, डायरेक्शन देता है कि मेरे बच्चे मुझसे कनेक्शन जोड़े और मैं इन्हें शक्तियाँ दूँ, सही मार्ग बताऊँ। इस समस्या में इनसे है, ये मुझसे सीख रहे हैं, सब मुझसे कनेक्शन जोड़े मेरी ओर भी है और मैं इन्हें समस्याओं का समाधान बताऊँ। तो बाबा बाबा का हम बहुत आदर करते हैं, अपने पिता परमात्मा का, क्योंकि वो हमारा होने के लिए आया है। आज तक मुझे भगवान कहते रहे, अब वो हमारा है, हमारा परम पिता परमात्मा केवल पिता ही नहीं, वो हमें सब कुछ देने के लिए आया है। पिता तो आज भी दुनिया में है, लेकिन ऐसा परम पिता जिसकी हमें तलाश थी, जब वो हमारे पास आया है, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन लेना तुम्हें अधिकार से है। मुझसे कनेक्शन जोड़ करके तो हम अब अपने समय को इतना सफल करें, क्योंकि भगवान हमें रोज याद कर रहा है। तो हम यदि उनके इशारों को नहीं समझेंगे, जिसने हमें सब कुछ दिया, उसको भी हम यदि स्मृति में नहीं रखते हैं, तो अंतिम समय में हमें बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। क्योंकि बाबा तो हमें सब कुछ देने के लिए आया है, परंतु हम अपने कार्यों में व्यस्त हैं। बाबा सब कुछ लौटा रहा है, क्योंकि बाबा ने कहा है अभी बाप का और टीचर का पाठ है बाबा का, परंतु आने वाले समय में भगवान धर्मराज का रूप धारण करेगा, तो उस समय तो सिर्फ बीके ब्राह्मणों को पश्चाताप के आंसू ही बहाना पड़ेंगे। इसलिए जो भी हम कार्य करें, एक एक सेकंड में हर पल बाबा की याद समाई हो, बाबा को सदा साथ रखें और बाबा की मदद का लाभ उठाएं, क्योंकि बाबा हमें सब कुछ लौटा रहा है, सब कुछ दे रहा है। यदि फिर भी हमने नहीं लिया, यदि फिर भी हम व्यर्थ की बातों में लगे रहे,
तो हमें बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए विशेष सभी भाई बहनें इस बाबा के विशेष पत्र को याद करें, उससे प्यार की बातें करें, शक्तियां लें और गुड नाइट और गुड मॉर्निंग करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर देखना आपका जीवन आनंद से भरपूर हो जाएगा। भगवान ने हमें तीनों स्थान पर विशेष याद किया है। सुबह उठे तब भी वो सोच रही थी कि मुझे याद करेंगे, और जब भोजन करने के लिए बैठे तब भी बाबा सामने बैठे कि मुझे याद करेंगे, और जब तुम रात को बिस्तर पर सो रही थी तब भी सोचा बाबा ने कि याद करेंगे, इंतजार कर रहा था। तो विशेष हम इन 3 बार के टाइम पर जरूर उसका ध्यान करना चाहिए, उसको याद करना चाहिए, क्योंकि यही समय जो है हम फ्री भी रहते और भगवान हमारा इंतजार भी करता है। ओम शांति।